जी अस्सलाम वालेकुम जी, हाशिम इन्फो 2.8 चैनल पर वेलकम आपको। आज हम रईस कत्ल केस पे बात करेंगे, जिसको बेदर्दी से ट्रैप किया गया, उसको कत्ल किया गया। इसके फैक्टर्स क्या थे, जो मैं वीडियो अब आपको इस अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, वो आप वीडियो पूरी देखेंगे, देन हम मिलके उस पर एक एनालिसिस अपना कायम करेंगे, क्योंकि जो है अनदेखा और बग़ैर सुने कोई भी एनालिसिस जो है वो इतना कारगर नहीं होता। सो पहले गुजारिश है मेरी, आप इस तमाम वीडियो को गो थ्रू करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस आपको पेश करूंगा। थैंक यू। Remember being young and taking chances, babe. So reckless, all we ever did was misbehave. Outside the church with no trees, the wind just blew me right to you. अब मुझे उनके नहीं पता कि वो कौन थे कौन नहीं थे। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप ना मुझे किसी सेफ साइड पे ले जाओ, थोड़ा जल्दी। उसने मुझे कहा कि आप ना मुझे किसी सेफ साइड पे ले जाओ। उसके बाद मैं ना, आपको उस वक्त क्या लगा जब उसने कहा मुझे सेफ साइड पे लेके जाओ, फिर आपको क्या लगा कि इस पूरे घर में 3 मंजिला घर है? नहीं 3 मंजिला घर है, 2 मंजिला। तो आपको उस वक्त कौन सा लगा सिवाय अपने बेडरूम के कि मेरे बेडरूम के अलावा आपको कोई नहीं लगा कि हाँ ये भी सेफ साइड होती है? अपने ही बेडरूम में क्यों लेके गई आप? क्योंकि सबने अपने अपने नॉक किए होते हैं पोर्शन। क्या किए थे? नॉक नहीं, लॉक। आगे उसके बाद मैम वो ऊपर आया, ऊपर आके उसने पूरा रूम चेक किया। अच्छा। उसके बाद मैम वहाँ पे एलसीडी के पास कुछ एलसीडी के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था। उसने वो सामान अपने हाथ में। कौन सा सामान? वो मेरे हस्बैंड मुझे उसी दिन ही पकड़ा के गए थे। कितने बजे पकड़ा के गए थे? वो 5 लाख और एक सोने का सेट, एक गोल्ड का सेट था। मैडम वो ना पकड़ा के गए थे कोई 2 बजे, दोपहर 2 बजे। यस मैम। और ये वाकया कितने बजे का है? ये वाकया जो सा है, ये वाकया 3:30 पौने 3 बजे का है। दोपहर को 3? दोपहर को। अच्छा। तो बीवियां जो अच्छी वाली होती हैं, वो अगर शौहर को पकड़ा के जाते हैं कोई चीज़, वो तो फौरन से पहले उसको सेव करते हैं। बकौल आपके कि रकम भी छोटी नहीं है, 5 लाख और सोने का सेट भी है। तो आपको सबसे पहले कोरियर लेने की बजाय आपको नहीं चाहिए था कि जो मेरा हस्बैंड दे के गया मैं इसको सेव करूं? इस बारे में मैंने नहीं सोचा। नहीं सोच के जवाब देना है। नहीं सोच के नहीं जवाब देना, मैंने नहीं रखा। क्यों? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आपने ऐसे क्यों फेंक दिया? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड मेडिकल है। अच्छा, मतलब सैलरी कितनी है उनकी? मुझे नहीं पता, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं। बीवी हैं और आपको सैलरी का ही नहीं पता? यस मैम। क्यों? मैंने कभी उनसे पूछा। चलो लाख, 2 लाख, 3 लाख इतनी तो होगी ना? नहीं। हाँ। पता नहीं आप कैसे कह सकती हैं? एक तरफ कह रही मुझे पता नहीं, तो फिर नहीं कैसे कह सकती? ये मुझे उनकी सैलरी का बिल्कुल भी मैं कह रही हूँ, मैं रफ आइडिया दे रही हूँ कि लाख होगी, 2 लाख होगी, 3 लाख होगी। 5 लाख कहाँ से आया था? वो ना सास की तरफ से कैंसिल हुआ। किसकी सास? अपनी मेरी सास। आपकी सास ने गिफ्ट किया था? नहीं। हाँ। ये मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया था, लेकिन आपने पूछा भी नहीं है कि जानू इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हाँ जी, ये गोल्ड का सेट कहाँ से आ गया? वो जब बुलाए थे ना, तो मैंने कहा कि मेरी बर्थडे को ना अभी काफी टाइम है, 18 दिसंबर को बर्थडे है, मेरी बर्थडे को काफी टाइम है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कैसे देखा, फिर मैं चुप कर गया। अच्छा, यानी कि आपकी बर्थडे के लिए लेके आए थे? नहीं, ये सिर्फ आपको लगा? हाँ, ये मैंने एडिटिंग की थी, वो मेरे लिए भी नहीं लेकर आए थे, ये मैंने एडिटिंग की। सेट कहाँ से मिला? सेट भी नहीं पूछा कि किसी मैंने नहीं पूछा के लिए? नहीं, इतना तो अपने मेरे हस्बैंड का मुझे पता है, क्यों किसी का उतार। अगर आपको इतना पता था आपके हस्बैंड का, तो आपको इतना नहीं पता था कि कोई शख्स आपको तंग कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो मुझे अपने हस्बैंड को बताना चाहिए। ये नहीं पता था? अगर आपको इतना अपने हस्बैंड का पता है, कितने साल हो गए आपको अपने माशाल्लाह 9 साल। तो मेरा ख्याल है कि किसी के साथ किसी को जज करने के लिए अगर समझदार हो, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 घंटे ही बहुत होते हैं समझने के लिए। तो आपने तो 9 साल अपने शौहर के साथ गुजारे, 3 बच्चों की माँ बनी है, तो आपको इतना भी नहीं पता था कि मैं अपने शौहर के साथ बात करनी चाहिए कि नहीं? और उसके बाद मैं उसके साथ मुस्कुरा के बात कर रही थी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, जिस दिन आपके घर आया उस दिन क्या वाकया हुआ? घर पे कौन कौन था उस वक्त? मेरे देवर देवरानी थे या नहीं थे, इस बात का मुझे नहीं है। आप घर में मौजूद नहीं थी? घर में जो होता है पता होता है, नीचे ये भी है वो भी है। पोर्शन सेपरेट नहीं है ना हमारे। पोर्शन कैसे है? 1 2 3 मतलब गेट से बाहर तो नहीं है ना? गेट एक ही है ना? एंट्रेंस यानी कि एक ही है। एंट्रेंस तो एक है, लेकिन हमारे पोर्शन सेपरेट है।
जी नाजरीन, उम्मीद है आपने वीडियो को गो थ्रू भी कर लिया होगा और अपनी कोई पर्सनल परसेप्शन या कोई ओपिनियन बना भी ली होगी। लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तमाम नाजरीन से जिन्होंने ये वीडियो को पूरा देखा कि वो अंदर कैसे दाखिल हो गया। ठीक है, वो कोई चूहा नहीं था, बिल्ली नहीं थी, कोई ऐसा खिलौना नहीं था जो गेट के नीचे से आ गया बड़ी आसानी से, और एक महज ब्लेड के सर पर उसने वो आपसे वो काम करवाया कि जो शायद मेरी समझ से तो बाला तैरा। मेरा ख्याल अगर आप उसको 2 थप्पड़ मारती तो ब्लेड भी गिरता उसके हाथ से, एक आधी चीख मारती मोहल्ले में से कोई इकट्ठा हो जाता तो वो काम। लेकिन सेक्स बहुत चढ़ जाए ना जी जब दिमाग को, फॉरबिडन लव, ये बड़ी बुरी लत है जी। मैं बता दूं आप, खुदा की कसम इतनी बुरी लत है कि ये साइको पेशेंट, साइकोपाथ बना देती है आपको। आप नहीं निकल सकते इससे बाहर। आपके जहन पे वो हावी था, नफ्से अम्मारा पे कंट्रोल नहीं रहा आपका, ठीक है, नफ्से अम्मारा पे, नफ्से लवामा पे भी कंट्रोल नहीं रहा आपका। ये दोनों पे कंट्रोल, इन दोनों नफाइस पे, दोनों नफ्स पे कंट्रोल खो दिया और उस पर गलबा भारी आ गया आपके लस्ट का, आपकी हैवानी फीलिंग्स का, जिसका नतीजा बिल आखिर उस लड़के के कत्ल की शक्ल में निकला। हव्वा की बेटी का सर झुक गया आज शर्म से। उन माओं का, बहनों का, बेटियों का सर शर्म से झुक गया होगा कि जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो अगर बहन हो तो उससे प्यारा, नफीस और पाकीज़ा रिश्ता कोई नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी पाक के इतने इतने प्यारे अकवाल हैं। आपने उन तमाम ख़वातीन का सर शर्म से झुका दिया। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है नाजरीन से कि जी वो लड़का अंदर कैसे आया? अगर वो आ ही गया, चलें अगर वो आ ही गया तो क्या ब्लेड के सर पर वो कर सकता था इतना कुछ? आपका अपना घर था, कोई और थर्ड पार्टी प्लेस होती तो खुदा की कसम मैं मान लेता, लेकिन आपका अपना घर था। आपको तो अपने घर में शेर होना चाहिए था, बब्बर शेर होना चाहिए था। मारती आप एक चीख, मैं देखता कैसे कोई ना आता। और औरत की चीख पे तो पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता है एक मिनट में, और आपने चीख नहीं मारी, कोई रिटेलिएट नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं की। इट मीन्स क्यों नहीं की कि सेक्स आपके दिमाग पर हावी हो जाए। जब इंसान के दिमाग पे वो होशोवास खो बैठता है, वो कह रहा है कर लो जो कुछ लूटना है लूट लो, मैंने तो अपने मज़े पूरे करने हैं। मुझे तो इंतहाई शर्म आ रही है जो ये हरकत आपने की है, और सरासर मैं तो कहूँगा कि कसूर आपका है और आप ही का है।